हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी प्रश्नमाला के प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 भगवती शरण वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर 3 यशपाल और ऑप्शन नंबर 4 जैनेन्द्र कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भीष्म साहनी। प्रश्न संख्या 2 है, गोदान किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 नाटक, ऑप्शन नंबर 3 आत्मकथा और ऑप्शन नंबर 4 डायरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास। प्रश्न संख्या 3 है, आंचलिक उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर 2 फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न संख्या 4 है, अनामदास का पोथा चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 कविता, ऑप्शन नंबर 3 नाटक और ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास। प्रश्न संख्या 5 है, काव्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 2 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 3 3 प्रकार के और ऑप्शन नंबर 4 7 प्रकार के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 3 प्रकार के। प्रश्न संख्या 6 है, नाटक एकांकी है। ऑप्शन नंबर 1 दृश्य काव्य, ऑप्शन नंबर 2 श्रव्य काव्य, ऑप्शन नंबर 3 प्रबंध काव्य और ऑप्शन नंबर 4 मुक्तक काव्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 दृश्य काव्य। प्रश्न संख्या 7 है, रामचरितमानस कामायनी जयद्रथ वध हल्दी घाटी है। ऑप्शन नंबर 1 मुक्तक काव्य, ऑप्शन नंबर 1 2 प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर 3 खंड काव्य और ऑप्शन नंबर 4 दृश्य काव्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रबंध काव्य। प्रश्न संख्या 8 है, प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 7 और ऑप्शन नंबर 4 9। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 2। प्रश्न संख्या 9 है, चंद बरदाई कृत हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 2 विसल देव, ऑप्शन नंबर 3 प्रिय प्रवास और ऑप्शन नंबर 4 कामायनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 10 है, पद्मावत महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर 1 जयसी, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 जटमल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जयसी। प्रश्न संख्या 11 है, भिक्षु दीन वह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत और ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 12 है, तारसप्तक की रचनाएं किस श्रेणी में आती हैं। ऑप्शन नंबर 1 खंड काव्य श्रेणी में, ऑप्शन नंबर 2 मुक्तक श्रेणी में, ऑप्शन नंबर 3 प्रबंध काव्य की श्रेणी में और ऑप्शन नंबर 4 महाकाव्य की श्रेणी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मुक्तक श्रेणी में। प्रश्न संख्या 13 है, आदिकाल को और किस नाम से अभिहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 वीरगाथा काल, ऑप्शन नंबर 2 भक्ति काल, ऑप्शन नंबर 3 रीति काल और ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वीरगाथा काल। प्रश्न संख्या 14 है, आदिकाल की समय सीमा है। ऑप्शन नंबर 1 सन 743 ईस्वी से 1342 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 2 है सन 1643 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 3 है सन 755 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक और ऑप्शन नंबर 4 है सन 765 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 743 ईस्वी से 1342 ईस्वी तक। ज़्यादातर प्रकाशन की किताबों में आपको मिलेगा सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, परंतु ऑप्शन में जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग टिक लगाएंगे।
प्रश्न संख्या 15 है, अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर 2 शरहप्पा, ऑप्शन नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 शरहप्पा। प्रश्न संख्या 16 है, पृथ्वी रासों में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर 1 श्रृंगार और शांत रस, ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगार और वीर रस, ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार और करुण रस और ऑप्शन नंबर 4 श्रृंगार और हास्य रस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगार और वीर रस। प्रश्न संख्या 17 है, श्रावकाचार रचना है। ऑप्शन नंबर 1 मुनि जिन विजय, ऑप्शन नंबर 2 देवसेन की, ऑप्शन नंबर 3 शरहप्पा और ऑप्शन नंबर 4 दलपत विजय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 देवसेन की। प्रश्न संख्या 18 है, वीरगाथा काव्य की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण युग, ऑप्शन नंबर 2 प्रकृति चित्रण, ऑप्शन नंबर 3 युद्धों का सजीव चित्रण और ऑप्शन नंबर 4 मुक्तक काव्य रचना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 युद्धों का सजीव चित्रण। प्रश्न संख्या 19 है, नरपत नाल्ह ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 संदेश रासक, ऑप्शन नंबर 2 विसल देव रासो, ऑप्शन नंबर 3 खुमान रासो और ऑप्शन नंबर 4 पदावली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 विसल देव रासो। प्रश्न संख्या 20 है, हिंदी के प्रथम कवि शरहप्पा किस वर्ग के कवि थे? ऑप्शन नंबर 1 नाथ साहित्य, ऑप्शन नंबर 2 सिद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर 3 जैन साहित्य और ऑप्शन नंबर 4 रासो साहित्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सिद्ध साहित्य। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 नानक, ऑप्शन नंबर 2 दादू, ऑप्शन नंबर 3 केशव और ऑप्शन नंबर 4 मलुकदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 केशव। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? ऑप्शन नंबर 1 खुमान रासो, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 3 परमाल रासो और ऑप्शन नंबर 4 विसल देव रासो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 23 है, वीरगाथा काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूरदास, ऑप्शन नंबर 2 भूषण, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रबरदाई और ऑप्शन नंबर 4 केशव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रबरदाई। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सारंगधर, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3 जगनिक और ऑप्शन नंबर 4 चंद्रबरदाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 कामायनी, ऑप्शन नंबर 2 शूरसागर, ऑप्शन नंबर 3 भारत भारती और ऑप्शन नंबर 4 साकेत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 शूरसागर। प्रश्न संख्या 26 है, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 आदिकाल, ऑप्शन नंबर 2 भक्ति काल, ऑप्शन नंबर 3 रीतिकाल और ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भक्ति काल। प्रश्न संख्या 27 है, भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर 1 पद्मावत, ऑप्शन नंबर 2 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 3 विनय पत्रिका और ऑप्शन नंबर 4 शूरसागर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है? ऑप्शन नंबर 1 साकेत, ऑप्शन नंबर 2 श्री रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 3 प्रिय प्रवास और ऑप्शन नंबर 4 राम की शक्ति पूजा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 श्री रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 जयसी, ऑप्शन नंबर 2 सूरदास, ऑप्शन नंबर 3 मंझन और ऑप्शन नंबर 4 कुतुबन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 2 चतुर्भुज दास, ऑप्शन नंबर 3 अग्रदास और ऑप्शन नंबर 4 नाभादास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 चतुर्भुज दास। प्रश्न संख्या 31 है, किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 2 सूरदास, ऑप्शन नंबर 3 विहारी और ऑप्शन नंबर 4 केशवदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरदास।
प्रश्न संख्या 32 है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 नानक, ऑप्शन नंबर 2 जयसी, ऑप्शन नंबर 3 रैदास और ऑप्शन नंबर 4 कबीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जयसी। प्रश्न संख्या 33 है, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 कृष्णदास, ऑप्शन नंबर 3 भिखारीदास और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कृष्णदास। प्रश्न संख्या 34 है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ब्रजभाषा के कवि, ऑप्शन नंबर 2 अष्टछाप के कवि, ऑप्शन नंबर 3 भक्तिकाल के कवि, ऑप्शन नंबर 4 सभी श्रृंगारिक रचनाकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अष्टछाप के कवि। प्रश्न संख्या 35 है, सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सूरदास, ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 3 तुलसीदास और ऑप्शन नंबर 4 मीराबाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 36 है, रीतिकाल से संबंधित विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 सख्य भाव की भक्ति की, दूसरा ऑप्शन है समन्वयकारी भावना, ऑप्शन नंबर 3 नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण, ऑप्शन नंबर 4 भक्ति की प्रधानता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। प्रश्न संख्या 37 है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 घनानंद, ऑप्शन नंबर 2 भूषण, ऑप्शन नंबर 3 सेनापति, ऑप्शन नंबर 4 केशवदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 केशवदास। प्रश्न संख्या 38 है, रीति मुक्त कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 घनानंद, ऑप्शन नंबर 2 बिहारी, ऑप्शन नंबर 3 केशवदास और ऑप्शन नंबर 4 भूषण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 घनानंद। प्रश्न संख्या 39 है, लिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई। ऑप्शन नंबर 1 विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर 2 कवितावली, ऑप्शन नंबर 3 गीतावली और ऑप्शन नंबर 4 बिहारी सत्यसाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बिहारी सही। प्रश्न संख्या 40 है, रीतिकाल की लिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 राजा प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगारिता, ऑप्शन नंबर 3 रीति निरूपण और ऑप्शन नंबर 4 नीति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रीति निरूपण। प्रश्न संख्या 41 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है। ऑप्शन नंबर 1 गद्य साहित्य में, ऑप्शन नंबर 2 काव्य में, ऑप्शन नंबर 3 संस्मरण में, ऑप्शन नंबर 4 कहानी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 गद्य साहित्य में। प्रश्न संख्या 42 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। ऑप्शन नंबर 1 कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर 2 हंस, ऑप्शन नंबर 3 मर्यादा और ऑप्शन नंबर 4 सरस्वती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कवि वचन सुधा। प्रश्न संख्या 43 है, द्विवेदी युग की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर 2 कामायनी, ऑप्शन नंबर 3 साकेत और ऑप्शन नंबर 4 प्रिय प्रवास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 साकेत। प्रश्न संख्या 44 है, मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 3 छायावादी युग, ऑप्शन नंबर 4 छायादुत्तर युग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण। प्रश्न संख्या 46 है, छायावादी कवि कौन है। ऑप्शन नंबर 1 कबीरदास, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 सूरदास और ऑप्शन नंबर 4 तुलसीदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 47 है, लिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर 2 आंसू, ऑप्शन नंबर 3 सूरदास और ऑप्शन नंबर 4 तुलसीदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आंसू। प्रश्न संख्या 48 है, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 सन 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 सन 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 सन 1954 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर 4 सन 1955 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1943 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 49 है, लिखित में से प्रयोगवादी कवि है। ऑप्शन नंबर 1 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 केशवदास।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अज्ञे। प्रश्न संख्या 50 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 1 सन 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 सन 1937 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 सन 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 सन 1938 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1936 ईस्वी में। इसके बाद से जब पार्ट 4 हम लोग लेके आएंगे, प्रश्न संख्या 51 से 90 तक के प्रश्नों को जानेंगे, क्योंकि इसमें 90 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।